भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सालों बाद पहली मुलाकात हुई तो वही पुरानी बात नजर आई। गर्मजोशी, उत्साह, दोस्ती और एक दूसरे का सम्मान दिखाते हुए दोनों नेताओं ने दिल खोलकर बात की। ऐसा लग रहा था कि सालों पुराने दो दोस्त मिल रहे हैं और किसी भी कीमत पर अपनी दोस्ती को और बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं। हालांकि दोनों अपने देश के हित के लिए भी खड़े दिखाई दिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की 10 बड़ी बातें जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ट्रंप बोले, मोदी इज अ ग्रेट लीडर। मैं आपका बहुत आभारी हूँ आपके शब्दों के लिए और मुझे विश्वास है कि भारत का हर नागरिक इस भावना का आदर है। पीएम मोदी ने समझाया मागा प्लस मीगा वाला फॉर्मूला। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट मोदी बोले, एक और एक दो नहीं बल्कि 11। हम दोनों का मिलने का मतलब 1 + 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। परमाणु, तेल, ऊर्जा पर बनी बात। So we're going to work on that very hard, and we can make up the difference very easily with the deficit, with the sale of oil and gas, LNG, of which we have more than anybody in the world. The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their #1 supplier, and the groundbreaking development for U.S. nuclear industry. India is also reforming its laws to welcome U.S. nuclear technology, which is at the highest level, into the Indian market. This will bring safe, clean, and affordable electricity to millions of Indians and tens of billions of dollars to the U.S. civilian nuclear industry in India. रूस यूक्रेन युद्ध अब होगा शांत। आप जानते हैं, मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो, ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। अमेरिका में अवैध तरीके से रहने वाले भारतीयों पर बोले पीएम मोदी। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग
दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा भारत को सौंपा जाएगा। Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। खालिस्तानी ताकतों पर दो टूक बात। Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. Biden, they wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because, it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately. And there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime. And we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र। There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy. And I believe the world's largest country in terms of the numbers of people. And today the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically, and the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. पीएम मोदी ने ट्रंप को दिया भारत आने का निमंत्रण। राष्ट्रपति ट्रंप, आपकी मित्रता और भारत के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत के लोग तो 2020 की आपकी यात्रा को आज भी याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर उनके पास आएंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की मुलाकात की 10 बड़ी बातें जो अब तक हुई। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़े पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ।